सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। समय हो चुका है, भजन गाने के लिए कोई तैयार हो? या तो फिर मैं ले लूंगा, कोई तैयार नहीं है तो। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन कोई लेना चाहते हो तो? मन ओम जपो चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो मन ओम जपो ओम ही जग का। बहुत बढ़िया। एक भजन में ले लेता हूँ। दुनिया भटक रही है, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी। सबसे बड़ा है तीरथ, सबसे बड़ा है तीरथ, यह आत्मा हमारी दुनिया भटक रही है। तुम आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, तुम आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। दुनिया में ब्रह्म बहुत है, तुम वेदों की ही मानो। दुनिया में ब्रह्म बहुत है, तुम वेदों की ही मानो। आत्मा में बसी है, आत्मा में बसी है, विश्व की शक्ति सारी दुनिया भटक रही है, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी दुनिया भटक रही है। सच्चे प्रभु को भूले लोगों ने है बुलाया, सच्चे प्रभु को भूले लोगों ने है बुलाया। कुछ बदलो बियों ने सतराह से हटाया, कुछ बदलो बियों ने सतराह से हटाया। जो तुम समझ न पाए, जो तुम समझ न पाए, वो दुर्दशा तुम्हारी दुनिया भटक रही है,
बिन वेद मारी मारी दुनिया भटक रही है। देखो ये सृष्टि सारी ईश्वर के गुण गाए। देखो ये सृष्टि सारी ईश्वर के गुण गाए। कण कण में वह रमा है ऐसा हमें बताए। कण कण में वह रमा है ऐसा हमें बताए। झूमे प्रभु है झूमे घूमे ये सृष्टि सारी दुनिया भटक रही है। दुनिया भटक रही है बिन वेद मारी मारी दुनिया भटक रही है। अब जो समय मिला है ऐसा न फिर मिलेगा। अब जो समय मिला है ऐसा न फिर मिलेगा। आने वाला समय ही तुमको जवाब देगा। आने वाला समय ही तुमको जवाब देगा। ज्योति समझ न पाई ज्योति समझ न पाई प्रभु जी की लीला न्यारी दुनिया भटक रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुनि जी। जी धन्यवाद। अपने आचार्य जी लगभग आ गए होंगे। हाँ जी, आ गए। तो उनसे मैं निवेदन करता हूं अपना उपदेश मंजरी के आधार पर आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य जी। सभी आचार्य जी नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और साथ में कुछ सत्संग के रूप में चर्चाएं करते हैं। आज जो विषय है मुक्ति कब, कैसे, कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए मिलता है आदि विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो मोक्ष कब मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कुछ योग्यता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग नौकरी आदि के लिए पैमाना होता है कि ये योग्यता होनी चाहिए, ये डिग्रियां होनी चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ऐसे ही योग्यता है। क्या योग्यता है? क्लेशों का दग्धबीज होना। क्लेशों का दग्धबीज होना, 5 क्लेश दग्धबीज हो जाएं, अविद्या आदि हमारा नष्ट हो जाए। और उससे पहले ही व्यक्ति मोक्ष मिलने से पहले ही जीवन मुक्त निर्लिप्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। निर्लिप्त अर्थात लिप्त ना होना। अब हम क्या है? जुड़े हुए हैं, लिप्त हुए हैं। और जब हम निर्लिप्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त बन जाते हैं, विदेह बन जाते हैं, उसके बाद हमारा शरीर छूटने के बाद फिर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष अर्थात मुक्ति अर्थात छूटना,
अज्ञान से छूटना, अकर्मण्यता से छूटना, और जो संकुचित मानसिकता है, संकुचित हृदय है, हृदय की विशालता ना होना, इन सब से व्यक्ति छूट जाता है, विशाल हृदय हो जाता है, ज्ञान से शुद्ध हो जाता है और कर्मशील बन जाता है, पुरुषार्थ उसका स्वभाव बन जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन उपाय क्या है? संयम से होता है। संयम शारीरिक मानसिक से सभी इंद्रियों को संयम जब हम करते हैं और विश्वास के साथ निरंतर हम जब मेहनत पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं और शीघ्र ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, विश्वास के साथ निरंतर जो मेहनत करते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है और उसमें बहुत अधिक सुख मिलता है। मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति से पहले ही व्यक्ति सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। दुखों का कारण तो यही है कि हम यहाँ पर सबको पकड़े रखते हैं, संबंधों को, अलग अलग वस्तुओं को जब हम पकड़े रखते हैं मानसिक रूप में, ज्ञानात्मक रूप में, तब दुखी होते हैं। छूट जाने का डर रहता है, हानि हो जाने का डर रहता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो निरंतरता से मेहनत करने पर, पुरुषार्थ करने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सुख की जो प्राप्ति होती है यहाँ पर, जैसे एक भजन में कहा गया ना, तुम करो प्रभु संग प्रीत अमृत बरसेगा, बरसेगा प्रभु बरसेगा नित्य बरसेगा। तो दुख छूट जाएगा जब हम, हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होगी, सुख की वृष्टि होगी, तब फिर हम दुखों से छूट सकते हैं। और सुखों का स्रोत क्या है यहाँ पर? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति के बिना ना यहाँ हम सुखी हो सकते हैं, ना मोक्ष में जा सकते हैं, ना अगले जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो अमृत सुख अर्थात दुख मिश्रित सुख, जो स्थायी सुख है, वो कैसे मिलता है? ईश्वर की सानिध्यता से मिलते हैं और धीरे धीरे करके हम दुखों से छूट जाते हैं। और ऐसे भी हम भजन गाते हैं ना कि आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। क्या हम व्यवहार में याद रखते हैं क्या परमात्मा का आनंद का स्रोत बह रहा है, मैं क्यों उदास हूं? इसको लेके हमें विचार करना चाहिए। तो अमृत सुख, आनंद, स्थायी सुख लगातार बरस रहा है, हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण है कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ निरंतर करेगा, ज्ञान पूर्वक करेगा, विधि पूर्वक करता है, तो फिर स्थायी सुख को प्राप्त कर लेता है, नित्य सुख को प्राप्त कर लेता है। और इसका लक्षण यह होता है कि व्यक्ति स्वयं तो दुख कष्ट बाधाओं से दूर होता ही है, आसपास के लोगों को भी प्रफुल्लित कर देता है, विशेष उनको भी, उनके जीवन में भी परिवर्तन करने लग जाता है। और ये संभव होगा जो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो परमात्मा से संबंध रखेगा, परमात्मा की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने पर व्यक्ति आनंदित रहता है, लगातार आनंद को बढ़ा पाता है, सुख को बढ़ा पाता है, स्वास्थ्य को बढ़ा पाता है, प्रसन्नता को बढ़ा पाता है, उत्साह को बढ़ा पाता है। दृढ़ उत्साह को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, दृढ़ आत्मविश्वास को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में कोई भी उसके ऊपर आरोप लगाए, कुछ भी प्रतिकूल स्थितियां आ जाए, वहां से तुरंत निकल सकता है, कूद कर बाहर ना आ सकता है। नहीं तो कोई हमको अपमानित कर दे, कोई विरोध कर दे, कोई हमको गलत कटु शब्द बोल दे, तो हम फिर मुरझा जाएंगे। यदि हमारे अंदर दृढ़ आत्मविश्वास नहीं है, हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर मुरझा जाएंगे। थोड़े से भी कुछ अपमानित हो गया, व्यक्ति घबरा जाएगा। ये साधक की पहचान, अपने ऊपर भी हम इसको घटा सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी हम घटाएंगे इसको। ईश्वर से संबंध होगा तो दुखी, हताश, निराश, उदास, रोगी नहीं रहेगा। कभी मान लीजिए किसी स्थिति में आ भी गया तो तुरंत कूद के भागेगा वहां से, मतलब तुरंत उससे निकल जाएगा। तो हम अपने ऊपर घटाएं। हम यदि किसी की बातों से घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं,
कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी कुछ बीमारी से अधिक युक्त रहते हैं, तो हम फिर कहीं ना कहीं ईश्वर आज्ञा को तोड़ रहे हैं। यह हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा पालन, ईश्वरीय गुणों को धारण करना और ये विपरीत स्थितियां, ये सब विरोध है एक दूसरे से। यह हमें निश्चित रूप से अपने मन में बिठाना पड़ता है। तो ईश्वर की भक्ति करने पर व्यक्ति विनम्र हो जाता है। इसलिए दूसरे पंक्ति में भी कहा जाता है, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। तो घमंड उतार देने से विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, हमारे अंदर विनम्रता, पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता आ जाता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है और संसार में उसको केवल सुखी सुख दिखाई देता है। दृष्टि अच्छी हो जाती है, सबके अंदर गुण दिखाई देता है, संसार परमात्मा की कृति के रूप में दिखाई देता है। और इससे विपरीत व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? सभी में कमी, इसके अंदर ये कमी है, देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई अच्छे व्यक्ति मिले ही नहीं, आज संसार में कोई है ही नहीं। ये सब दृष्टि कब होते हैं? जो दोष दृष्टि से युक्त हो जाता है और फिर स्वयं के अंदर भी दोष भर देता है। तो विनम्र, पवित्र, ईश्वर भक्त, संयमी, सदाचारी व्यक्ति, सेवा भावी व्यक्ति, अखंड पुरुषार्थी व्यक्ति को दिव्य आनंद मिलता है। वह ईश्वर के समीप में जा सकता है, वही स्थायी सुख को प्राप्त करता है और यह धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर वह मुक्ति की योग्यता के भागी बन जाता है। एकाएक एक दिन कभी मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं है, दुखों से छूट जाएगा ऐसा नहीं। संसार में रहते हुए ही हमें मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करनी पड़ेगी और यह हो ही रहा है। देखिए, हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। जितना इतना हम संसार को नहीं जानते थे, सांसारिक व्यक्तियों को, संबंध को जानते नहीं थे, उतना उतना हम उलझते थे। और जितना हम धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हुए चल रहे हैं, सभी जगह पर हम सम रह पाते हैं, निश्चिंत रह पाते हैं, घबराते नहीं हैं, शांत रह पाते हैं, एकाग्र रह पाते हैं। तो ज्ञान की वृद्धि हो जाने पर हम फिर मोक्ष की स्थिति की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। तो निरंतर ज्ञान को बढ़ाते जाना है। ज्ञान बढ़ जाने पर व्यक्ति क्या करता है? फिर ज्ञान जो बढ़ जाता है, ज्ञानवान व्यक्ति हो जाता है, वो संसार में रहते हुए भी खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, घूमना फिरना, विषय भोग आदि में फंसता नहीं। ये जो माया जाल है ना, रजोगुण तमोगुण की, पदे पदे चक्रव्यूह है, गड्ढा होता है ना, व्यक्ति जाके गिर जाता है। जैसे ये जो जितने सारे संबंध है, जितने सारे सांसारिक वस्तुएं हैं, अलग अलग प्रकार चकाचौंध है ना, हिरण्मयेन पात्रेण, जो चमकीला पात्र से सब ढका हुआ है, इन सब में व्यक्ति फंसता नहीं है, साधन के रूप में प्रयोग करता है और ये मुक्ति के लिए उपाय है। यदि हम फंस जाएंगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः मातु पुनः जननी जठरे शयनम। तो ये चक्र को याद रखना चाहिए। यदि मैं आलस्य प्रमाद किया, किसी प्रकार से असावधानी पूर्ण कार्य किया, तो पुनः अगले जीवन में आने के लिए तैयार। और अगले जीवन में मान लीजिए आते भी हैं, तो वहां पर कौन से जन्म मिलेगा, किस जगह पर जन्म होगा, वो फिर सावधान रहना पड़ेगा। तो लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनको पता नहीं रहता शरीर के विषय में। आत्महत्या यहाँ से छूटना चाहते हैं, अगले जीवन में पशु पक्षी बन जाएंगे तो कितना भयंकर दंड मिलेगा। मनुष्य जीवन तो ऐसा है ना कि यहाँ हम दुखों को दूर कर सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं, दुखों से निकलने का उपाय कर सकते हैं। पशु पक्षी चाहे भी तब भी नहीं कर सकते। तो मोक्ष के लिए हमें सावधान रहना है। तो कीचड़ जो चक्रव्यूह है, यहाँ संसार की माया जाल है, इससे हटने के लिए सामान्य पुरुषार्थ नहीं करनी है। सामान्य पुरुषार्थ करेंगे तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। अखंड पुरुषार्थ चाहिए, अत्यधिक पुरुषार्थ चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ चाहिए। जैसे भजन में आया ना, जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट कर है आना। ये याद रखना है। एक एक पल लगातार चल रहा है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा हम मृत्यु की दिशा में जा रहे हैं। शरीर जो इतना बढ़िया शरीर मिला हुआ है, इसको लगातार देखते चाहिए। निरंतर जा रहा है मृत्यु के ग्रास की ओर, क्षीण हो रहा है शरीर की एक एक कोशिकाएं।
उसमें हमको झटाझट काम कर लेनी है, योजनाबद्ध तरीके से। अखंड जप करना है, तप करना है, यज्ञ करना है, सेवा करना है, अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान को अर्जन कर लेना है, अच्छे संस्कार बना लेना है, अच्छे अच्छे बीज बोना है यहाँ पर, जिस बीज के बोने से आगे चलकर वृक्ष बनेगा। मान लीजिए हमको 20 साल बाद पैरालिसिस हो गया, तो यहाँ जितने हम 20 साल में जितने संस्कार इकट्ठा किए होंगे, तो वहां पर मान लीजिए पैरालिसिस किसी का हो जाता, पड़ा ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे? अच्छे जो सकारात्मक विचार संग्रह किए होंगे, वेदादि शास्त्रों का विचार किए होंगे, तो सारे रहेगा। और फिर साथ में भी कभी भी मृत्यु हो जाए, कभी भी हमारे यदि मृत्यु हो जाए तो साथ में यही जाएगा। इसलिए नकारात्मक विचार, किसी के राग द्वेष, अलग अलग प्रकार से लोभ प्रवृत्ति आदि विचारों को बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करना है, सावधान सतर्क होकर। द्वेष आदि जब करते हैं हम, तो सामने वाले की कुछ हानि हो ना हो, हमारी ही हानि होती। इसलिए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जिसको उपासना का प्रारंभ करना हो, जिसको साधना का प्रारंभ करना हो, पहला काम क्या है? वह द्वेष भाव, बैर भाव, द्वेष को छोड़ दे। और यम नियम में भी यही आया, अहिंसा सत्य अस्तेय में भी जब चलेंगे हम, तो यहाँ भी यही स्थिति है। हिंसा नहीं करनी है, बैर भाव नहीं करनी है, द्वेष नहीं पालना है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। सावधान ना रहने पर हम द्वेष कर लेते हैं, कोई हमारे से आगे बढ़ गया, कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार कर लिया, क्यों ऐसे बोल दिया, अच्छा देख लूंगा उसको, ये सिर्फ हम जो लाते हैं विचार, ये हानिकारक है। तो बार बार संकल्प करके, पुनः पुनः आवृत्ति करके मुझे अच्छे विचारों को लाना है, सिर्फ संकल्प को ही अपने अंदर धारण करना है, ये आवृत्ति करनी होगी। सावधान रहना होगा कि मुझे ईश्वर की ओर बढ़ना है, मुझको मोक्ष प्राप्त करना है, मुझको विशेष ज्ञान से युक्त होना है, संसार के लोगों की तरह मुझे नहीं बनना है, इनसे अलग कुछ मुझके करके दिखाना है। करके क्या दिखाएंगे? संसार के लोगों से अलग यदि करना है तो बाहर तो ठीक है, धन संपत्ति के हिसाब से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये एक है, जिसको जरूरत है वो कर भी सकता है। लेकिन सबसे उत्तम जो कार्य है, हम अपने विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं, अपने विचारों को दिव्यता से युक्त कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और ये कि पैसा देके खरीदने की भी जरूरत नहीं, ये हम कर सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक जब हम सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं, फिर हम अच्छे विचारों को संग्रह कर पाते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना भी सहायक होता है। पुरुषार्थ तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर को अपने समीप मानकर, इतने बड़े जो संसार की राजा है, हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा है ईश्वर, उनसे सहायता की याचना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, हे पिता आप मेरे साथ हैं, आप मुझे सहायता कीजिए। तो ये विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, जितना हम अंतर हृदय से करते हैं, शांति से बैठ कर करते हैं, तो बहुत अधिक उसका फल मिल जाता है। जब संध्या के समय करते हैं, ओम का जप के साथ, गायत्री जप के साथ, यज्ञ के साथ हम करते हैं ना, यज्ञ करते समय जो प्रार्थना करते हैं, उसके कई गुना लाभ होता है और विशेष रूप से वो हमारे लिए लाभकारक होता है। इसलिए संध्या का विधान है, परमात्मा को धन्यवाद देना है, उनको प्रति कृतज्ञ होना है कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिए हुए हैं और मेरे को सामर्थ्य दीजिए जो मैं आपके आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। एक भजन आता है ना, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे यंत्र बन जाए, ना होवे हम हित, ऐसे शक्ति दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है। तो ईश्वर के सानिध्य में रहने पर हम विशेष सुख को प्राप्त करते हैं, निरंतर हमारी उन्नति होती है, निरंतर हम दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से बचते हैं। और यही हमारी मुख्य काम है। हमारा यहाँ जो आने का, शरीर मिलने का, जीवन मिलने का मुख्य कार्य क्या है कि हम मोक्ष के दिशा में निरंतर बढ़ें, क्लेशों को कमजोर बनाएं। बाकी सारे कर्तव्य कर्म तो करना ही है, इससे भी छुटकारा नहीं है। आश्रम किस लिए कहा गया? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ पर आश्रम, श्रम कहीं पर भी छूट नहीं है, मेहनत कहीं पर छूट नहीं है। अर्थात अच्छे प्रकार से, चारों ओर से
लगातार मेहनत करना है। सभी आश्रम में मेहनत की कमी हुई तो वहां फिर फंस गए, पिटाई लगेगा, फिर गलत संस्कार उभरेंगे। जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना, किसी के पास एक चमत्कारी कुछ चीजें आ गया, कि वो कुछ वस्तु आ गया, कोई व्यक्ति मिल गया उसको कि जो चाहिए उसको क्या था, तो जो काम बता दो फटाफट कर देता था, जो काम नहीं कर दिया तो बोला तुमको खाना में, यदि काम बता तो फिर दौड़ दौड़ के गुरु जी के पास गया, के लिए बोलता सो क्या करो, तो बताया कि एक खंबा गाड़ दो, उसमें ऊपर नीचे होने के लिए बोल दो, जो काम होता है तो काम बता दो, फिर बाकी समय में खंबे में ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे ही मन है हमारे पास, मन इंद्रियां आदि ये स्थितियां हैं, तो उनसे हम करना चाहिए हो जाए। लेकिन यदि उनको खुला छूट दे दिए, अवश्य प्रमाद किए, अथवा उचित ढंग से एक एक मिनट का सदुपयोग हम नहीं किए, एक काम के काम दूसरे काम, हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, टारगेट ना हो, और लगातार उसके लिए हमारा तड़प नहीं होगा, तो खाली होते ही मन में गलत विचार आ जाएंगे, गलत संस्कार आ जाएंगे, और कितने जन्मों के ये संस्कार है, कभी भी आके उसमें घुस के खाली समय के अंदर हमको फिर पतन क्यों ले जाएंगे, गिरा देंगे हमको। तो इसलिए सत्संग का विधान किया गया है। सत्संग लगातार हम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करते हैं, तो ये क्या है, हम व्यस्त रहते हैं। शरीर को अच्छे प्रकार से मेहनत कराने के लिए तत्पर रखना चाहिए। सुबह उठकर एक बार अच्छी प्रकार से इससे काम लेना चाहिए शरीर से। इन शरीर के एक एक अंग से यदि हम काम नहीं लेंगे तो फिर ये आयु हमारे बढ़ेगी नहीं, फिर घुटना दर्द होगा, सिर दर्द होगा, अलग अलग कमर दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन जो अंग है इनसे जब हम काम नहीं लेते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और कमजोरी जहां पर होगी वहां पर दर्द शुरू। तो इससे हमको काम भी लेना होता है, अच्छे से व्यायाम करना, प्राणायाम करना, अलग अलग आसन करना, कमर की आसन करनी है, भिन्न भिन्न रूप से तेल मालिश भी करना चाहिए। ठंड के समय तो तेल मालिश करना बहुत अच्छा है। तेल मालिश करने से क्या है, जैसे खिड़की दरवाजे होते हैं ना, वहां कटकट आवाज होता है, ऐसे ही यहाँ यदि हम मालिश नहीं करते तो फिर दर्द होता है। अलग अलग जो नस नाड़ियां हैं उसमें ऑयलिंग ठीक से नहीं हो पाता है, फिर दर्द होता है। तो इसीलिए हमको यह ध्यान रखना है, शरीर स्वस्थ है तब जाके हम साधना कर सकते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और ये विषय सब हमको तब समझ में आएगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर यदि स्वस्थ नहीं तो कहाँ वो साधना करेगा, कहाँ ध्यान में बैठेगा। ध्यान में थोड़ी देर बैठे तो कभी घुटना दर्द करने लग जाए, पद्मासन लगा के बैठने के लिए बोला जाए तो कहाँ फिर वो करेगा। सुखासन लगा के 1 घंटा बैठिए, हिलता रहेगा, डोलता रहेगा। तो आसन भी सिद्ध तब होगा, कमर भी सीधा करके हम तब बैठ पाएंगे जब हम इससे काम लेंगे, व्यायाम प्राणायाम आदि ठीक ठाक करेंगे, और साथ साथ आयुर्वेद का भी सेवन करेंगे, पौष्टिक खाना भी खाएंगे, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ होने पर फिर मानसिक कार्य हम ठीक से कर पाएंगे, ज्ञान विज्ञान उत्पन्न कर पाएंगे, और धार्मिक कार्य में भी अत्यधिक पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो शरीर को भी हमें विशेष रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दुख अशांति आदि का जो कारण है अधर्म आचरण, ये कारण होता है। मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाते हैं हम, मुक्ति से विपरीत कार्य करते हैं, दुखों से छूट नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे असंयमित अन्याय आचरण, पाप आचरण और आलस्य प्रमाद, ये सब है। इन सबको हमें दूर करने के लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मुक्ति प्राप्त करना हमारे हाथ में है। क्या कहा? मुक्ति प्राप्त करना हमारे हाथ में है। हम यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो होता है। जैसे बताता हूँ बार बार में कि घर में जैसे माताएं हैं, जो बनाना चाहेंगे फटाफट बना लेते हैं, संकल्प किए फिर मेहनत करते हैं, उस प्रकार से आइटम बना देते हैं। ऐसे ही स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और लक्ष्य बना देते हैं कि मुझको ये प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अलग अलग प्रकार से जो भी चाहते हैं उसके लिए लग जाते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल मेहनत करके फिर प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमको पहले मन में बिठाना है कि मुझको इस ढंग से अपने जीवन को लगाना है, संसार की ओर बढ़ना है अथवा ईश्वर की ओर बढ़ना है, बंधन की ओर बढ़ना है अथवा मुक्ति की ओर बढ़ना है। ये जो हम मन में
दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो बंधन की ओर बढ़ने वाले कार्यों को हम कम कर देते हैं और धीरे धीरे करते करते फिर समाप्त भी कर देते हैं। जैसे मैं बताता हूं ना, पहले कोई भी हम कार्य करते हैं, गलत कार्य मान लीजिए करते हैं, तो उसमें पहले कष्ट होता है, पहले कष्ट होगा, पहले तो पता नहीं होता है। पहला स्तर क्या है, कोई हम गलत कार्य करते हैं तो हमको पता ही नहीं, और दूसरे स्तर पर होता है कि पता चल गया कि ये गलत कार्य है। तीसरे स्तर पर यह होगा कि गलत कार्य तो होगा लेकिन वहां पर कष्ट होगा कि नहीं, मुझको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कष्ट होते थे। फिर चौथे स्तर पर वो कार्य को छोड़ देता है। ऐसे ही अच्छे कार्य में लेके देखिए, अच्छे कार्य में पहले हमको अच्छे कार्यों की पता नहीं था कि ये कार्य अच्छा है, मोक्ष के लिए लाभदायक है, मेरे जीवन को सुखी बनाने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है। तो पहले पता नहीं होता है, फिर पता चला, फिर पता चलने के बाद भी हम नहीं करते हैं, फिर आगे चलकर जब हमको नहीं करते हैं तो कष्ट होता है, फिर आगे उसको फिर धारण कर लेते हैं हम। तो पहले ये स्थितियां सब होगी, और निरंतर हम सत्संग करते रहते हैं, निरंतर हम अच्छे अच्छे कार्य में लगे रहते हैं, धर्म आचरण करते हैं, तो ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। और ईश्वर फिर विशेष रूप से हमें सहायता करते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देते हैं, इतना हमको सामर्थ्य दे देते हैं, ऐसे स्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं कि हम फिर मजबूत बन जाते हैं और उसकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये स्थितियां हो जाती। तो धर्म आचरण लगातार करने पर व्यक्ति को सत्य मार्ग शीघ्र समझ में आ जाता है, सत्य में व्यक्ति फिर स्थिर होने लग जाता है। और सत्य मार्ग क्या है, मोक्ष के साधन है, मुक्ति के साधन है। और जितना विपरीत मार्ग है, मिथ्या मार्ग है, वो बंधन के कारण है। तो हमें निरंतर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और सत्य के मूल धर्म आचरण है। तो ईश्वर का दिव्य सानिध्य, वैराग्य, विशेष एकाग्रता आदि के लिए हम स्वयं को शुद्ध करें, पवित्र करें, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से दूर करें। ये अनिवार्य है। जहां जितना समझ में आता है वहां पर लग जाए। तो हमारे पुरुषार्थ में कमी है, पहले स्वीकार करें और पुरुषार्थ को बढ़ाते जाएं। लगातार बुद्धिमत्ता को, समझदारी को बढ़ाएं, और समझदारी जहां पर नहीं हो पाती, हमारे से कमी होती है, तो बड़ों से भी सहायता लें। स्वयं अपने पुरुषार्थ से करेंगे, स्वयं यदि हम उसमें लग जाते हैं, अपने सामर्थ्य कम है फिर भी उसमें बार बार प्रयास करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हानि उठा लेंगे, अधिक समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। जो हमारे से अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनसे भी हमें सहायता लेनी चाहिए। इससे हम शीघ्रता से उसकी ओर बढ़ जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई चीज हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कारण है कि हमारे अंदर नशा नहीं है, पागलपन नहीं है, दीवानगी नहीं है कि उसको ठान लेना कि पाना है मुझको। कोई रात को लेट तक जागता है और यदि ठानेगा नहीं कि मुझको जल्दी सोना है, ठान लेगा नहीं जल्दी सोना है तो सोना है, तो उसके लिए उपाय करेगा कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, फिर वो कर लेगा। सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, अलार्म बार बार बंद करके फिर से सो जाता है, तो मन में ठानना तो पड़ेगा कि मुझको उठना है, जरूर उठना है। फिर उपाय करेंगे, अलग अलग उपाय करेंगे। किसी को बोलेंगे कि मुझको फोन कर दिया करिए, अथवा कई सारे उपाय हैं। तो हमको अच्छे गुणों को धारण करने के लिए बार बार उनके लाभों के ऊपर, जो लाभ होता है उससे विचार करना चाहिए। तो मुक्ति कब कैसे प्राप्त होता है बताया, अनेक उपाय हैं, उसके लिए हमको प्रयास करना है। कितने दिन के लिए मुक्ति मिलती है? मुक्ति का समय 1,96,000 नहीं, ये हमारा हो गया सृष्टि काल 432 करोड़ वर्ष है। ये जो हमारी सृष्टि चल रही है ना, 1,96,08,53,000 इतना वर्ष हो चुका है, और ये 432 करोड़ वर्ष तक चलने वाला है। तो ये जो सृष्टि का काल है 432 करोड़ वर्ष, फिर उसके बाद प्रलय अवस्था होती है, उसमें कोई भी संसार की कोई भी चीज नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसे ही शून्य। तो भी 432 करोड़ वर्ष है। तो 432 और 432 864 वर्ष, 864 कोटि वर्ष इंटू 36,000 बार, इतने लंबे काल तक मोक्ष की अवधि है। 1,96,000 नहीं, गलती कर, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मोक्ष का समय है। इतने समय तक
हम मोक्ष में रहते हैं, कोई भी दुख, कष्ट, बाधाएं, बंधन कुछ भी नहीं। यहाँ तो बंधन है, शरीर में आ गई तो जेल में गिरे हुए हैं हम। अभी चाहेंगे तब भी निकल नहीं सकते, और निकल भी गए तो फिर समस्या होगी। यदि आत्महत्या कर लिए तो अपनी मर्जी से। निकलने का एक उपाय है कि मोक्ष प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न करे, जीवन मुक्त बन जाए, निर्लिप्त बन जाए, विदेह स्थिति को प्राप्त करे, तब तो फिर निकल सकते हैं इससे। तो मोक्ष की अवधि इतना समय तक है। यदि इतने हम समय तक हम सुखी रहना चाहते हैं तो प्रयास करें, नहीं तो कितने सारे स्थितियां हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समोल्लास में बताया गया है, शारीरिक गलती करेंगे तो ये दंड मिलेगा, मानसिक गलतियां करेंगे तो ये दंड मिलेंगे, वाणी से दोष करेंगे तो परमात्मा कौवा बना देंगे, कोयल बना देंगे, ऐसे स्थितियां होंगी। तो वाणी से किसी को कष्ट ना दें, हम शरीर से भी उपकार करते जाएं, और मन से सबसे अधिक गलत विचार ना लाएं, विश्व बंधुत्व की भावना लाएं, हृदय को बहुत विशाल करें। तो इन उपायों को जब हम करते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, और इतने लंबे समय तक हम मोक्ष में रह पाते हैं। तो उपदेश मंजरी पुस्तक में मुक्ति विषय में क्या लिखा है देख लेते हैं। ये 14 नंबर उपदेश हम चल रहा है, 15 उपदेश है इसमें। मुक्ति विषय ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, अब आगे मुक्ति के विषय में थोड़ा सा विचार किया जाता है। मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना। यहां प्रश्न होता है किससे छूटना? उत्तर स्पष्ट है कि दुख अर्थात बंधन से छूटना मुक्ति है। जहां बंधन नहीं वहां मुक्ति भी नहीं। जीवात्मा बद्ध है, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर सदा मुक्त है, अर्थात बंधन से पृथक है, इसलिए उसको मुक्त स्वभाव कहते हैं। तो परमात्मा मुक्त स्वभाव युक्त है, तो परमात्मा के संग करेंगे तो हम भी मुक्त स्वभाव युक्त हो जाएंगे, हम भी बंधन से छूट जाएंगे। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम है, ठीक है। मुक्ति का अधिकारी के लिए बड़ा कठिन कार्य है, और कठिन कार्य को कम लोग करते हैं, सरल काम को सब लोग करते हैं। आज देखिए बड़े बड़े बुद्धिमान कहने वाले व्यक्ति बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, और क्या क्या सब करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक कठिन कार्य क्या है? यही है अपनी इंद्रियों को जितना विषयों से पृथक होना, मुक्ति की योग्यता को प्राप्त करना, ये सबसे कठिन कार्य है। इसलिए कम लोग लगते हैं कठिन कार्य में, ये तो बस के नहीं है बताते हैं। या एक तो पहले पता ही नहीं रहता है अनेक लोगों को, और पता चल जाए तो उसकी ओर प्रवृत्त होना भी कम ही देखा जाता है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख का अनुभव होता है। मुक्ति में क्या होता है? नित्य सुख, कोई दुख नहीं है। यहाँ शरीर में रहेंगे तो विशेष ज्ञानवान होने के बाद भी थोड़ा कुछ ना कुछ मात्रा में दुख तो रह ही जाता है, लेकिन मुक्त हो जाने पर बिल्कुल दुख नहीं रहता। आजकल तो लोग यह समझते हैं कि सस्ती भाजी की तरह मनमाने कामों से मुक्ति मिलती है, परंतु यह मूर्खतापूर्ण की समझ है। मुक्ति के मनमाने 4 भेद जो लोग बतलाते हैं, ये हैं सायुज, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। ये सब कल्पित हैं, ये सब कुछ मानते होंगे कुछ संप्रदाय लोग। वेदादि शास्त्रों में मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे हैं, प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुक्ति बतलाई है जो यजुर्वेद में लिखा है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते हैं, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति का मार्ग एक है, और वह केवल परमेश्वर का ज्ञान है। इस पर प्रश्न होगा कि वो परमेश्वर कैसा है? यदि परमेश्वर को जानने से मुक्ति होती है तो परमेश्वर कैसा है? तो फिर बताया गया न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा, मूर्ति या पैमाना नहीं है जिसका बहुत बृहत यश है, बड़ा है। फिर तवलकार बृहत आरण्यक उपनिषद को भी देखना चाहिए, जिनमें बतलाया कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है, तथा उसे वाणी, मन, आंख, कान, प्राणों को भी अपने अपने कामों में लगाने वाला माना है।
तो ये जितने हमारे शरीर में कार्य हो रहा है उसकी व्यवस्था करने वाले परमात्मा हैं। उसे एक तथा अद्वितीय माना है। परमात्मा कैसे हैं? एक हैं और अद्वितीय है, परमात्मा के तुल्य और उनसे बड़ा अधिक कोई नहीं। इन सब प्रमाणों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि परमेश्वर के ज्ञान के बिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना पहले, फिर उनको परमात्मा को जान सकते हैं। स्वरूप को नहीं जानेंगे तो फिर परमात्मा को दर्शन कैसे करेंगे? तो वह परमेश्वर अरूप है, अनादि है और अनंत है। रूप नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत भी, विनाश भी नहीं होता है। वही ब्रह्म सबसे बड़ा है और सबका सहारा भी है। परमात्मा कैसे हैं? सबके सहारा है। हम सबका सहारा है, चाहे दुष्ट व्यक्ति हो चाहे अच्छे व्यक्ति हो, सबकी सहारा है। कोई सहारा लेना चाहता है, कोई नहीं लेता है। जो लेता है वो शीघ्रता से आगे बढ़ जाता है। आजकल की मुक्ति तो यह समझी जाती है कि जीव और परमात्मा एक ही है, बस यह ज्ञान होना ही मुक्ति है। लोग ऐसे मान लेते हैं। यह आजकल के वेदांतियों का मत है, किंतु यह सच्चा वेदांत नहीं है और ना वेदों का सिद्धांत है। इस बात की पड़ताल करने पर कि षड दर्शनों के प्रणेताओं की मुक्ति के विषय में क्या सम्मति है, 6 दर्शन जो है उसमें क्या बताया गया है मुक्ति के विषय में, इसका तत्व मालूम हो जाएगा यदि उसको अच्छी प्रकार से अच्छे भाष्यकार को पढ़ेंगे, मालूम होगा। पहले जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा में यह कहा है कि धर्म अर्थात यज्ञ से मुक्ति मिलती है और वहां यज्ञ वही विष्णु कहा गया, तो सत्वत ब्राह्मण के प्रमाण भी दिए। फिर कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन में कहा है तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम मुनि जी ने कहा अत्यंत दुख निवृत्ति को मुक्ति माना है। मिथ्या ज्ञान के दूर होने से बुद्धि, वाक और शरीर शुद्ध होते और इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, वही मुक्ति की अवस्था है। ये सब शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन में तत्व ज्ञान से मुक्ति कहा गया और न्याय दर्शन में ये कहा गया। तो इन सब का क्या है? जब मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, बुद्धि, वाणी, शरीर आदि शुद्ध हो जाते हैं, यथार्थ ज्ञान होता है, उत्पन्न हो जाता है, वही मुक्ति की अवस्था है। योग शास्त्र के कर्ता पतंजलि जी मानते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने से शांति और ज्ञान प्राप्त होते हैं और इससे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महामुनि कपिल जी कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति होना ही परम पुरुषार्थ मुक्ति है। अब देखिए कि उत्तर मीमांसा का अर्थात वेदांत दर्शन के रचयिता वादरायण व्यास कहते हैं अविवेगान दृष्टत्वात्, ये सब प्रमाण दे दिए। व्यास के मत में मुक्ति की दशा में अभाव और भाव दोनों रहते हैं। मुक्त जीवात्मा का परमेश्वर के साथ व्याप्य व्यापक संबंध रहता है। दोनों एक अर्थात जीवात्मा का अभाव कभी नहीं होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मुक्ति में तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, लीन हो जाना मतलब अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाना मानते हैं। इसका प्रमाण दे दिए कि ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं। तो परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ्य और आनंद जीवात्मा को प्राप्त होते हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है? जैसे यहाँ पर जीवन मुक्त की स्थिति होती है, निर्लिप्त अवस्था है, समाधि की स्थिति प्राप्ति होती है ना, तो यह भी परमेश्वर से ज्ञान, सामर्थ्य, आनंद प्राप्त करके होते हैं और उसके बाद मोक्ष होने पर भी वह स्थिति होती है। ईश्वर का आनंद असीम है, वैसा आनंद मुक्त जीवात्मा तो हो ही नहीं सकता। उनकी पक्ष बता रहे हैं कि जो जीवात्मा में लीन हो जाना, तो ईश्वर का तो आनंद असीम है, उसमें कैसे वो उसके तुल्य हो सकते हैं, उनके तुल्य। जीव ब्रह्म में अभेद मानने से धर्म अनुष्ठान के सब साधन, योग, तप और उपासना आदि सब निष्फल हो जाएंगे।
यदि जीव और ब्रह्म को एक मान लेंगे, ब्रह्म का अंश मानेंगे जीव को, तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है? धर्म अनुष्ठान क्यों करें, तपस्या क्यों करें, योग अंग का अनुष्ठान क्यों करें, ईश्वर की उपासना क्यों करें? सारा निष्फल हो जाएंगे यदि जीवात्मा को और परमात्मा को एक मानेंगे। तब बहुत बड़े रूप में तो ऐसे मान के चलते हैं ना कि जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है। अद्वैतवाद जो कहते हैं ना, द्वैत नहीं है, केवल एक ही है, परमात्मा ही है, सब परमात्मा के ही अंदर से निकले हुए हैं। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा को एक मानना ठीक नहीं है। व्यापक और व्याप्य, सेव्य और सेवक आदि संबंध ईश्वर और जीव में वर्तमान रहता है, और यही संबंध जीवात्मा के जन्म मरण के बंधन से छुटकारे का कारण होता है। तो मोक्ष से संसार के बंधन से छूटने का उपाय बता दिए कि परमात्मा के साथ हम संबंध बनाएं कि प्रभु आप व्यापक हैं, मैं व्याप्य हूं, मैं आपके सेवक हूं। परमात्मा को सेव्य मानना, उनको स्वामी मानना और स्वयं दास बन जाना है कि प्रभु आपने ही मुझे सब कुछ दिया हुआ है। यह भाव आ जाने पर व्यक्ति के अंदर निराभिमानिता, विनम्रता, पवित्रता, सब कुछ गुण अपने आप आने लग जाता है। जितने भी लड़ाई झगड़ा मार पीट और जितने दुख कष्ट बाधाएं, उनके मूल में अभिमान है, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत मुझको आता है, मैं तो श्रेष्ठ हूं। इसी को ही तो क्या कहा गया, देड़ बुद्धि, अर्थात संसार के सभी ज्ञान मिलके एक और स्वयं का नहीं, सभी का मिलके आधा और मेरा पूर्ण है। ऐसे मान के चलने पर व्यक्ति का पतन होता है, विशेष फिर ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाता है, दिव्य गुणों को धारण नहीं कर पाता है, श्रेष्ठताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये कुछ चर्चाएं मुक्ति के विषय में हम किए। अभी आप लोग कुछ पूछना चाहे तो बताइए, किसी की कोई शंका हो, पूछना हो तो। मुक्ति आदि के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। आवाज आ रही है मेरे लोग? हाँ जी, आ रही है। मेरे ख्याल से किसी को प्रश्न नहीं है, ऐसा लगता है आचार्य जी। हाँ, मुक्ति में जाने से पहले जीवात्मा के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और शेष रहते हैं। हाँ, इसमें तो ऐसा है ना माता जी कि मुक्ति का जो अवस्था, मुक्ति की अवस्था है, मुक्ति मिलता है निष्काम कर्म से। मुक्ति मिलता है निष्काम कर्म से। निष्काम कब, जब से शुरू नहीं किए थे, उससे पहले सकाम कर्म तक किए थे। तो सारे कर्म समाप्त नहीं होते हैं, सकाम कर्म जो है वो रहता है। मुक्ति से आने के बाद उन सकाम कर्मों के आधार पर फिर सामान्य परिवार में, सामान्य स्थिति से में फिर जन्म होता है। ये हमको समझना चाहिए, और यह प्रमाण है वेदों के। अनेक जगह पर ऋषि दयानंद जी प्रमाण दिए हैं, और विद्वानों का भी, विशेष जो योगाभ्यासी हैं, जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, उनका यह मत है। तो सारे नष्ट कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे तो जो हम अभी जो मानते हैं, अभी जो पूर्व जन्म को हम स्वीकार करते हैं ना, अभी जो हमको शरीर मिला है पिछले कर्मों के आधार पर मिला है, तो आगे जो वो मुक्ति से आने के बाद मिलेगा तो भी तो कर्मों के आधार पर ही देंगे परमात्मा। इसलिए मुक्ति में जाने पर सारे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे भावना बहन जी। अंश करके भी है। नमस्ते भावना आचार्य बहन जी। हम जो कार्य अभी कर रहे हैं उसको क्रियामय कर्म कहते हैं, और जिसमें जमा होते उसको संचित कर्म, निष्काम, और प्रारंभिक कर्म उसको प्रारब्ध था पहले जो था ना, पहले का जो कर्म है ना वो प्रारब्ध है। तो संचित कर्म में तो जमा रहते, तो संचित अभी हो रहा है ना, पहले जो संचय था उस पर भी तो प्रारब्ध की वजह से मिलता है ना, जो हम भाग्य बोलते हैं जिसको, वो प्रारब्ध है ना। अभी जो हम कर रहे हैं वो संचय हो रहा है,
और पहले जो संचय किए हुए अभी थे ना, कर रहे हैं वो तो क्रियामान कर्म है। अभी नहीं कर रहे हैं क्रियमाण अर्थात लगातार कर रहे हैं अभी वर्तमान में, क्रियमाण अर्थात कर रहे हैं, करने के बाद जो समाप्त हो रहा है ना, आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो संचित हो रहा है ना। अच्छा अभी हमको जो सुख दुख मिलता है, हम सोच लेते हैं ना कई बार कर्मफल व्यवस्था ईश्वर की ओर दोष क्यों देते हैं, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं किसी का भी हानि नहीं करता हूँ, किसी को भी कष्ट नहीं देता हूँ, फिर भी क्यों मेरे को दुख मिलता है, क्यों हमारे घर में अशांति है। हम ऐसे बोलते हैं ना, अभी तो मैं बढ़िया अच्छा कर रहा हूं, तो अभी जो कर रहे हैं वो संचित हो रहा है, पीछे जो किए हुए उसके आधार पर कोई ना कोई हमको अभी दंड मिल रहा है, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए और उसके उपाय भी करना चाहिए, लेकिन उपाय करने पर भी यदि दुख कष्ट हो रहा है तो शांति बनाए रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, और अधिक हम विचलित हो जाते हैं वो स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और अभी इसी जीवन में, चलो पीछे जन्म का भी छोड़ दीजिए, इसी जीवन में भी हम कितने अनजाने में कितने पाप कर्म करते रहते हैं, चलते रहते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कितने सारे मर जाते हैं, कितने हम पोल्यूशन फैलाते हैं, कितने सारे पाप कर रहे हैं हमें भी, अलग अलग उपाय से हिंसा ही करते रहते हैं, उसका भी फल रूप में मिलता है हमको। और शरीर को लेकर भी तो ये है, शरीर में आज रोग है, व्याधि है, सिर दर्द है, घुटना दर्द है, अलग अलग प्रकार से बीमारी हमारे पास हो रही, तो खान पान में भी तो हम बहुत असावधानता किए हैं, बार बार किए हैं, हजारों बार किए हैं, लाखों बार किए हैं, प्रतिकूल भोजन किए, असमय पर भोजन किए, अजंतापूर्ण भोजन किए, पौष्टिक भोजन नहीं किए, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, विचारने में कितने सारे गलतियां किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी हमारे शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है, दुख मिलता है। जी धन्यवाद। ठीक है, मेघा माता जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। जी ये प्रश्न है कि जैसे किसी का जीवन ऐसा है कि सुबह से शाम रात तक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कुछ काम में चलता रहता है, कभी विचार नहीं आता है कि ये काम मेरा सकाम है या निष्काम है, और जैसे पूजा अर्चना का टाइम है तो कर लिया, और किसी के प्रति ऐसा राग द्वेष नहीं है, बस सिंपल सा किसी का सरल जीवन कोई जी रहा है, अगर समय मिले, सानुकूलता मिले तो यज्ञ आदि भी कर लेते हैं, और कभी कभी ईश्वर की कृपा है और कुछ है तो कुछ दान पुण्य कभी कभी छोटा सा कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या धीरे धीरे जो हमारा मोक्ष के प्रति जो हमारा है, आपने जो भी बताया वो प्लस होगा या ऐसे ही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं प्लस होगा, बहुत प्लस होगा। आप मेहनत ही तो कर रहे हैं, किसी का अन्याय थोड़ी कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्य से कर रहे हैं, संसार के उपकार के लिए कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये आप ऐड कर रहे हैं, पुण्य कर्म हो ही रहा है ना उसमें। नहीं मतलब हमारे जैसे हाउस वाइफ होती है वो तो नौकरी भी नहीं करती। कोई बात नहीं, वो नौकरी नहीं करने से क्या हुआ, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भोजन बना रहे हैं, बच्चों के जो निर्माण कर रहे हैं वो भी तो पुण्य बन रहा है ना आपका। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सारे पुण्य हो रहा है, उसमें निष्काम भी होता है, बहुत सारे जगह पर निष्काम भी उसमें जुड़ा रहता है। बहुत सारे सभी चीजें सकाम के लिए हो रहा है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कार्य ऐसा होता है जो थोड़ा हमको ज्ञान होगा कि इनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, कुछ कार्य हम ऐसे कर देते हैं कि समाज राष्ट्र के लिए कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूप में निष्कामता भी जुड़े रहता है, और जब ज्ञान पूर्वक हम करते हैं तो अधिक निष्कामता को बढ़ा पाते हैं हम उसमें। लेकिन हम ऐसे चलते रहेंगे तो क्या होता है ना, हम शीघ्रता से जो कूद मार के अच्छाई को प्राप्त करना चाहिए, उच्च योग्यता को जाना चाहिए ना, वो नहीं कर पाते हैं। यदि शास्त्रों को लेकर चलते हैं, गुरु आचार्य को मार्गदर्शन में चलते हैं, और जो पंचमहायज्ञ बताया गया उसके संतुलन बना के चलेंगे तो शीघ्रता से वहां पर हम पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये सब पंचमहायज्ञ का विधान है, ऋषियों का संविधान है, वेद विद्या इसीलिए है कि व्यक्ति जल्दी से पहुंचे, जल्दी से पहुंचना है, और हमारी इच्छा वही है कि हम जल्दी जल्दी दुखों से छूटें। ऐसे करने से होगा। आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं कि सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इसका जो मात्रा है ना दौड़ने की, हमारी जो उपलब्धि की मात्रा है उसमें फिर कम हो जाएगी।
जी इसीलिए हमको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए। ईश्वर हमारे लिए क्या संविधान बनाए, यदि हमको पता नहीं लगे तो उससे हम लाभ नहीं ले पाएंगे ना। हाँ वो तो मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल से क्या क्या करना है, यदि मोबाइल को हम अच्छे प्रकार से जानेंगे नहीं तो इसमें बहुत सारे जो हिडन फीचर होता है हम उससे लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई मोबाइल के जानकार है, हम यदि उनसे लाभ लेके उस मोबाइल के विषय में ठीक ठीक जानेंगे तो बहुत सारे हमारे कार्य उसमें सफल हो जाएगा, जल्दी से हम कर पाएंगे। तो ये शरीर मिला है, मन बुद्धि मिला है ना, और हमको अच्छे परिवार मिला है, और हमको कुछ सत्य ज्ञान वेदादि शास्त्रों के विषय में जानकारी है, तो उससे हमको उन सब के विषय में गहराई से पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि, क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य शरीर मिला है तो ये किस लिए मिला है, इस मनुष्य शरीर जो साधन है उससे हम क्या अच्छे से काम ले सकते हैं। हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीदे, मोबाइल खरीदे, हमारी बुद्धि में क्या रहता है कि हम इतने पैसा देकर ये खरीदे हैं तो इससे बढ़िया से काम निकालना है। और विशेषकर माताएं बहनें क्या करते हैं, कम से कम खर्चे से क्या हम घर को कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वस्तुओं से बढ़िया काम ले सकते हैं। किसी को हम काम में रखते हैं तो हम उससे भी यही चाहते हैं ना कि 5,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं तो उससे 10,000 रुपये का इनकम कर ले हम। तो ये शरीर भी ऐसे ही साधन है हमारा, हम शरीर से पृथक आत्मा है। शरीर जो ये अरबों खरबों रुपए का मिला हुआ है, इससे क्या करने के लिए परमात्मा ने दिए हैं। ये केवल यही सुबह से रात तक ये दौड़ भाग करते हुए ये सब कर लेना कि आत्म कल्याण के लिए भी हमको कुछ करना है। ये तो ठीक है, आप कर रहे हैं, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति पड़े हुए हैं, आलस्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इधर उधर के कर रहे हैं, आप उसके बदले में कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो शरीर रूपी साधन से यदि हम 100 रुपए के काम ना लेके 30 रुपए का काम ले रहे तो 70 हमारे छूट जा रहा है। राइट। और भगवान अंत में बताएंगे कि तुमको 100 रुपए के काम के लिए दिया था, तो चलो गलत काम नहीं करेंगे, 70 तो छूट गया ना। और दूसरा, यदि हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी दोष करते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। राग द्वेष हम करते ही रहते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से हमारे कुछ गलत विचार भी आते रहते हैं, गलत हम क्रियाएं भी करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन होता है। शास्त्रों को पढ़ने से, विद्वानों के सानिध्य में आने पर, धर्म आचरण करने पर बुद्धि के स्तर उतना विकसित हो जाता है, बुद्धि उतना कुशल हो जाता है कि मैं पकड़ आता है कि दोष में करता हूं, बार बार दोष करता हूं। लंबे समय तक पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि मैं क्या दोष कर रहा हूं, क्या दोष कर रहा हूं पता नहीं चलता। और अपने विशेषता का भी ज्ञान नहीं होता कि मेरे अंदर कितने सारे स्किल है, कितने सारे मेरे अंदर प्रतिभाएं हैं, वो भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो ध्यान साधना करने पर, यज्ञ करने पर, ऋषियों के अनुसार चलने पर दोनों चीजों के ऊपर हमारा लाभ होता है। एक तो हमारे दोष पकड़ में आता है, उस दोष को हम दूर कर पाते हैं, और विशेषताएं पता चलता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, सामान्य कार्य के लिए मेरा जीवन नहीं हुआ है, मैं छोटे छोटे कार्य करके क्यों बच्चों के खिलौने की तरह अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। इन सबको करने के बाद भी जो मुख्य कार्य के लिए आया था वो भी मैं कर सकता हूं। तो फिर व्यक्ति कटौती करता है, आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, इस शरीर रूपी साधनों का फिर ठीक ठीक प्रयोग कर पाता है। ठीक है, तो समय लगाते रहिए, हाँ, सत्संग करते रहें, गायत्री आदि का जप भी करते रहें। एक और क्वेश्चन है अगर आप चाहे तो, PhDME करके है तो। अच्छा, निमिषा जी है, जी बताइए। पूछना चाहते हो? हाँ गुरुजी, बोलिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो हर पल हमेशा निष्काम भाव से जो भी कार्य करें, तो हर पल हमेशा निष्काम भाव से कार्य करेंगे तो हमें मोक्ष की ओर जाना का मीन्स स्पीड में तीव्रता से जा सकते हैं। हाँ, जो भी कार्य करें। हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए ज्ञान चाहिए, लगातार पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। निष्काम भी ऐसे सामान्य चीजें नहीं कि हम निष्काम कर सकते हैं, पदे पदे हमारे सकामता जुड़ा हुआ है ना, सकाम पूर्वक ही हम कार्य करते हैं। जितना हम ज्ञान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धर्म आचरण को बढ़ाएंगे, बुद्धि का स्तर हमारे भीतर विकसित हो जाएंगे, इंद्रियों में हमारा सामर्थ्य आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम निष्काम कर्म को अधिक मात्रा में कर सकते हैं। और निष्काम का तो जितना अधिक करेंगे उतना हमारे जीवन में कष्ट, बाधाएं, समस्याएं कम हो जाएंगी। दुख, कष्ट, बाधाएं, समस्याएं, रोग, व्याधि जितने भी हमारे लिए बाधक होते हैं ना, उन सब का मूल कारण है सकाम कर्म।
ठीक है, तो हमारे हाथ में ही है, हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे, दिव्य ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएंगे, तो हम अवश्य ही निष्कामता को प्राप्त कर सकते हैं, निष्कामता को फिर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? धन्यवाद। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमारे प्रयागराज से शंकर जी शांति पाठ करवाइए जय घोष के साथ। 84 वर्ष के युवान है हमारे शंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मोक्ष का रास्ता देख जाए कि बिना ज्ञान के हम करते जाएंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। ज्ञान जरूरी है। कक्षा का समापन। आवाज आ रही मनी जी? हाँ जी, आ रही है। शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोला है सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्यापक सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि ज्ञान सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय